झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी वर्दीय इंसाफ 3 को लेकर के अब मैदान में है। आपको बता दें कि मोरहाबादी मैदान में पिछले 17 दिनों से ये लोग डटे हुए हैं। अब इनका साथ देने के लिए जेबी केएसएस के जो नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो वो पहुंचे हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम सब लोग मिलकर अब इस राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और सहायक पुलिसकर्मियों का जो हक है वो दिला के रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, पहले उनकी बातों को सुनिए। जी, झारखंड प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि पिछले 17 दिनों से आंदोलनरत जो पिछले 7 सालों से राज्य में सेवा दे रहे वैसे क्षेत्र में जो राज्य का सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसके बावजूद इन 7 वर्षों में इन लोग का वेतन 7 पैसा नहीं बढ़ाया गया है। जबकि इन 7 सालों में महंगाई की बात करें तो 70 से 80% की बढ़ोतरी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल से जीवन व्यतीत हो रहा है। और लगातार आंदोलन का स्वरूप 2020, 21, 23, 24 में प्रत्येक वर्ष आंदोलन पे आंदोलन, और हमेशा कभी सरकार के मुख्यमंत्री के तरफ से तो सरकार के डेलीगेट्स के तरफ से लगातार लिखित आश्वासन, मौखिक आश्वासन देने के बावजूद धोखा दिया जा रहा है। जैसे हम मूवी रिलीज होता है ना, जैसे गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, उसी प्रकार राज्य के सहायक पुलिसकर्मियों के साथ जो आंदोलन का लगातार स्वरूप बदलता जा रहा है कि सम्मान का वर्दी 1, वर्दी 2, वर्दी 3, इस तरीके से लगातार हाँ, वर्दी ए इंसाफ 1, वर्दी ए इंसाफ 2, इस तरीके से आंदोलन करते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो है कि लॉलीपॉप दिया गया आश्वासन के बाद। इससे यही प्रतीत होता है कि राज्य के सरकार चाहे पक्ष रहे या विपक्ष रहे, यहाँ के युवाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ के आने वाला पीढ़ी को धोखा दिया जा रहा है। इसीलिए हम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते एक आंदोलन के उपज से आए हैं। तो आज हम महज नैतिक समर्थन देने नहीं आए हैं, हम सहायक पुलिसकर्मियों के इस लड़ाई को कंधा से कंधा मिलाकर के लड़ने आए हैं। और आप लोग के चैनल के माध्यम से हम घोषणा करते हैं कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब यह सहायक पुलिसकर्मियों की लड़ाई सिर्फ सहायक पुलिसकर्मी नहीं लड़ेंगे, ये लोग का लड़ाई राज्य के तमाम आम आवाम, आदिवासी, मूलवासी लड़ेंगे, अभिभावक लड़ेंगे, किसान, मजदूर, नौजवान साथी लड़ेंगे। और आज हम आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करते हैं कि कल यानी 19 जुलाई 2024 को इसी मोरहाबादी मैदान से हम लोग जो है कि समय 12 बजे मुख्यमंत्री आवास घेराव की ओर निकलेंगे। और मैं अपील करता हूँ तमाम राज्यवासियों से, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, आदिवासी, मूलवासी से कि यह लड़ाई हक के लिए है, यह लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, यह लड़ाई शोषण के विरुद्ध का लड़ाई है, यह लड़ाई जो यहाँ के युवाओं को इस्तेमाल किया जाता है इसके विरुद्ध है। इसीलिए सभी कोई को, पूरे राज्यवासियों को इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं अपील करता हूं कि सभी कोई कल आएँ और चट्टानी एकता का परिचय दें और कल ताकत दिखाएं कि इस लड़ाई जो सिर्फ सहायक पुलिसकर्मी नहीं लड़ेंगे, इस लड़ाई को यहाँ के तमाम आदिवासी, मूलवासी, छात्र, किसान, मजदूर लड़ेंगे और सभी कोई एकजुट होकर के आएंगे। क्योंकि आज देख रहे हैं कि जो अन्याय हो रहा है, शर्म आता है बताने पे कि अरे कोई एक कहीं झाड़ू पोछा लगाता है तो उस जगह पे उस महिला को जो है कि विशेष छुट्टी का प्रावधान है। लेकिन सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया सहायक पुलिसकर्मी जो तमाम सुरक्षा बल जो कार्य करते हैं, उस सुरक्षा काम करने के बावजूद उसको विशेष छुट्टी का प्रावधान नहीं है, आकस्मिक छुट्टी का प्रावधान नहीं है, कोई अन्य देय भत्ता नहीं है। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि अगर सरकार इस आंदोलन को बहुत उग्र रूप नहीं देना चाहती है तो तत्काल आकर के इन लोग का अस्थायी करे और अन्य जिला बल की भांति जो अन्य राज्य में जो प्रावधान है इन लोग का मांग को पूरा किया जाए। अगर मांग को पूरी नहीं करती है तो याद रखिए यह लड़ाई सिर्फ सहायक पुलिसकर्मी नहीं लड़ेंगे, इस लड़ाई को राज्य के तमाम आम आवाम अपने कंधा पर लेकर के लड़ेंगे। देखिए, ये जो हम चूँकि आंदोलन से उठे हुए हम व्यक्ति हैं और आंदोलन को लगातार जो है कि जिस तरीके से करते आ रहे हैं, पिछला यही मोरहाबादी मैदान से हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव की ओर निकले थे। 17 जुलाई को आप लोग का कैमरा के समक्ष वो अभी भी वो दृश्य होगा कि हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के काफ़ी करीब पहुंचे थे और हम लोग का असर कहीं ना कहीं राज्य के जनता तक गया। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो
ज़्यादा नहीं 2 ही महीना सरकार को बदल करके अपना युवाओं की सरकार बना करके अपने कलमों से सहायक पुलिस कर्मियों का किस्मत को बदला जाएगा। इस पे भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना कि देवेंद्रनाथ महतो ने कहा है कि कल यानी कि 19 जुलाई को अब उलगुलान होगा झारखंड में सहायक पुलिस कर्मियों को लेकर के। और कहीं ना कहीं हम जो यहाँ के राज्य के सीएम हैं हेमंत सोरेन, उनसे आग्रह करते हैं, उनसे हम उनको चेतावनी देते हैं या उनको धमकी देते हैं, उन्हें जिस तरह से समझना हो समझे। हम उन्हें रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आज शाम तक वो इनकी मांगों को पूरा कर देते हैं तो हम लोग आगे इस तरह की बातें नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन अगर शाम तक नहीं हो पाता है तो कल यानी कि 19 जुलाई को हम सभी लोग मिल करके सीएम आवास का घेराव करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से जो उलगुलान की शुरुआत हुई है, पिछले 17 दिनों से जो यहाँ पे लड़ाई चल रही है, आंदोलन चल रहा है सहायक पुलिस कर्मियों का, अब इनकी बात जो है राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन कब सुनते हैं, अब कब इस पे एक्शन लेते हैं। फिलहाल मुझे हमारे सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। देख रहे न्यूज बाइस्कोप, धन्यवाद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।